अदरक सोचते ही जहन में क्या आता है? शायद चाय की एक गर्म प्याली या फिर किसी मज़ेदार खाने का जायका, है ना? ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सबके किचन का हिस्सा है। एक बहुत ही जानी-पहचानी, आरामदेह चीज़। और ये सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, दुनिया भर के किचन में अदरक को उसके खास जायके और महक की वजह से पसंद किया जाता है। मतलब ये एक आम सा किचन का मसाला है। लेकिन ज़रा एक मिनट रुकें। क्या हो अगर यही आम सा मसाला दरअसल एक बहुत ताकतवर और एक तरह से गैर मुनज़्ज़म दवा भी हो सकता है? यह सवाल सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? यह हमारी अदरक के बारे में पूरी सोच को ही बदल देता है। अच्छा, इस बात को समझने के लिए एक हकीकी केस देखते हैं। एक 70 साला खातून थीं जो वॉरफेरिन ले रही थीं। ये खून पतला करने की एक आम दवा है। 1 महीना पहले उनका INR लेवल 2.7 था। ये खून जमने की रफ्तार का टेस्ट होता है और ये बिल्कुल ठीक रेंज में था। फिर उन्होंने अदरक का एक आम सा ओवर द काउंटर सप्लीमेंट लेना शुरू कर दिया और आज उनका INR 8.0 है। ये खतरनाक हद तक ज्यादा है, मतलब कि उनके खून बहने का रिस्क बहुत बहुत बढ़ गया। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? एक आम से मसाले में इतनी ताकत कहाँ से आई? इस केस को समझने के लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि अदरक को इतना ताकतवर और मकबूल बनाता क्या है। देखें, जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन के मुताबिक अदरक की ताकत का सारा राज एक कुदरती कंपाउंड में है जिसे कहते हैं जिंजरॉल। यही वो चीज है जो अदरक की जड़ में पाई जाती है। और इसके काम क्या हैं? ये हाजमे को बेहतर बनाती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात हैं और ये जिस्म में सोजिश को भी कम करती है। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है। साइंसी तहकीक भी अदरक के बहुत से फायदे बताती है, जैसे कि मतली में आराम, खास तौर पर हमल या कीमोथेरेपी के दौरान, जोड़ों के दर्द में सूजिश को कम करने में मदद, टाइप 2 ज़ियाबीतिस वालों के लिए ब्लड शुगर कंट्रोल को बेहतर बनाना, और हाँ, हाजमे के आम मसाइल जैसे गैस और अफारा, इनमें भी ये काफ़ी आराम देती है। और ये तो सिर्फ एक कंपाउंड की बात थी। जॉन्स हॉपकिंस हमें बताता है कि अदरक की जड़ में 400 से ज्यादा कुदरती कंपाउंड्स होते हैं। 400 से ज्यादा। यही वजह है, यही कीमियाई पेचीदगी है जो इसे हमारे जिस्म पर इतने अलग अलग और वसी असरात डालने की ताकत देती है। तो ये सब तो फायदे हैं। अब वापस चलते हैं उसी चौंका देने वाले केस पर। आखिर एक फायदेमंद चीज इतनी खतरनाक कैसे बन गई? चलें, इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। ऐसा तो होता ही है, अदरक में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो खून जमाने वाले सेल्स यानी प्लेटलेट्स को अपना काम करने से रोकते हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ है वॉरफेरिन। इस दवा का काम यही है कि वो खून जमने के अमल को सुस्त करे। तो जब कोई ये दोनों चीजें एक साथ लेता है तो इनका असर मिलकर दुगना हो जाता है। एक बहुत ही ताकतवर गैर इरादी एंटी कोआगुलेंट इफेक्ट बन जाता है, जिससे खून बहने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये खतरा सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो खून पतला करने की दवाएं ले रहे हैं। ज़ियाबतीस के मरीजों को भी मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अदरक ब्लड शुगर को भी कम कर सकती है। और हामिला ख़वातीन के लिए डेटा थोड़ा मिला जुला है। कुछ रिस्क्स की बात की गई है, इसलिए बेहतर यही है कि वो किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मशवरा ज़रूर करें। और अगर कोई अदरक बहुत ज़्यादा मिकदार में ले, मतलब रोज़ाना 6 ग्राम या उससे भी ज़्यादा, तो कुछ आम साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे सीने में जलन, डायरिया, गैस होना या पेट में दर्द। ये आमतौर पर हल्के होते हैं लेकिन हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। क्या खाने में थोड़ी सी अदरक डालना और अदरक का सप्लीमेंट यानी गोली खाना एक ही बात है? जवाब है बिल्कुल नहीं। जब हम खाने पीने में अदरक इस्तेमाल करते हैं तो वो एक नॉर्मल मुतवाज़न मिकदार में होती है, लेकिन सप्लीमेंट्स का मामला बिल्कुल अलग है। इनमें अदरक बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यानी मुर्तकिज़ होती है। और असल मसला ये है कि सप्लीमेंट इंडस्ट्री पर इतनी सख्त निगरानी नहीं होती, तो हमें पता ही नहीं होता कि इस गोली में असल में क्या है और कितना ताकतवर है। और इसी बात पर जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन के माहिरीन भी जोर देते हैं। वो साफ कहते हैं कि अगर किसी को अदरक के सेहत बख्श फ़वाइद चाहिए तो उसे खाने और मशरूबात में इस्तेमाल करें। गोलियों से परहेज करें, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे अज्जा भी हो सकते हैं जिनका लेबल पे जिक्र ही ना हो। तो फिर सवाल यह है कि अदरक को महफूज तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए, क्या करना चाहिए? एक 2020 की सिस्टमैटिक रिव्यू के मुताबिक जो आम हल्के साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे बचने के लिए एक हद तजवीज़ की गई है, और वो है रोज़ाना 6 ग्राम से कम। अच्छा, अब 6 ग्राम तो सुन लिया, लेकिन 1 ग्राम अदरक होती कितनी है? अंदाजे के लिए ये तकरीबन 1 चाय का चम्मच कद्दूकश की हुई ताज़ा अदरक या फिर आधा चाय का चम्मच पिसी हुई खुश्क अदरक के बराबर है। तो ये एक आसान सा पैमाना है जिसे जहन में रखा जा सकता है। तो खुलासा ये है कि कुछ अहम बातें याद रखने की हैं। सबसे पहले, अगर कोई हामला है या कोई दवा ले रहा है तो डॉक्टर से मशवरा लाजमी है।
दूसरा, सप्लीमेंट से बेहतर है कि अदरक को खाने पीने में इस्तेमाल किया जाए। तीसरा, रोज़ाना 6 ग्राम की हद को जहन में रखें। और आखिर में, अगर कोई सर्जरी होने वाली है तो उससे पहले अदरक का इस्तेमाल बंद कर दें, क्योंकि खून बहने का खतरा होता है। तो इस सारी गुफ्तगू का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये कि कुदरती होने का मतलब बेअसर होना हरगिज़ नहीं है। कुदरती चीज़ें भी हमारे जिस्म पर असर करती हैं, वो बायो एक्टिव होती हैं, इसलिए उन्हें भी इज्जत और एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। और ये बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। हमारे किचन में अदरक के अलावा और कौन सी ऐसी बेज़रर समझी जाने वाली चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें शायद हमें ज़्यादा गहरी नज़र से देखने की ज़रूरत है?